हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ होंगे हंसते बसते और मुस्कुराते होंगे। आज की शानदार वीडियो का आगाज़ करते हैं जो एक सजेशन पर बनाई जा रही है, लेकिन सजेशन बड़ी हैरान कर देने वाली थी और अगर मैं सच कहूँ तो नाकाबिले यकीन भी थी। क्योंकि कहा जा रहा है कि जो एक सैफरॉन वंदे भारत जो 10 चलाई गई हैं 8 मार्च को, उनमें से एक ऐसी वंदे भारत है जो खजुराहो से चलती है और वो 160 किलोमीटर के ऊपर दौड़ती है। तो आप वो भी देखें। मेरे ज़हन में उस वक्त फ़ौरन आया कि यार हम नहीं, मैं हमेशा जो भारत का सबसे तेज़ तरीन ट्रैक है, तेज़ तरीन सेक्शन है दिल्ली से आगरा का, उसका ढंढोरा पीटता रहता हूँ। वो 160 किलोमीटर के ऊपर चलती है। ये ऐसा कौन सा सेक्शन है जो 160 के ऊपर हो चुका है और मुझे खबर नहीं है। क्योंकि एक मुंबई से अहमदाबाद वाला सेक्शन अपग्रेड हो रहा है, लेकिन उसकी इतला है कि वो 15 अगस्त को जाके वो 160 के लिए उसकी परमिशन दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर ऐसी सैफरॉन वंदे भारत का इफ्तिताह कर दिया गया जो 160 के ऊपर चलती है और पता ही नहीं। ये मेरे लिए बड़े ताज्जुब की बात है। तो इस सारे सस्पेंस को मैंने सस्पेंस रखते हुए एक वीडियो का इंतखाब किया है। एक जर्नी उसी वंदे भारत पर दिखाई जाएगी जो 160 किलोमीटर की है, होनी भी चाहिए। और अगर ये सेक्शन दिल्ली से आगरा के अलावा हुआ तो फिर बल्ले बल्ले, और फिर मालूमात की भी कमी रहेगी कि इतना तेज तरीन सेक्शन है जिसे हम आज तक देख नहीं पाए। तो जहाँ पर सैफरॉन वंदे भारत है, नई वंदे भारत है, लोगों के अंदर एक जज्बा है उसे लेके एक जर्नी देखने को मिलेगी, वहां पर उम्मीद कर सकते हैं कि एक नया सेक्शन, एक नया ट्रैक देखने को मिलेगा जो 160 के ऊपर जाता है। तो मेरे लिए तो इस वीडियो में अच्छी खासी अट्रैक्शन है और उस कमेंट के बाद से मेरी यही ख्याल था कि बस जल्द से जल्द हमने उस सेक्शन को देखना है। तो इसलिए मिलकर देखते हैं कि वो कौन सा सेक्शन है जो इतना ज़्यादा तेज़ रफ्तार हो गया और हमें खबर भी नहीं हुई। इस वीडियो को आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर फर्स्ट टाइम कंटेंट पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्वागत हो रहा है टीकमगढ़ पर पटाखों के साथ में। ये देखो, हमने तो भाई सजेशन और पढ़ी उसी की पूरी कि तैयारी आपको 160 यहाँ पे है, देखने को मिल जाएगी। दुल्हन की तरह अपनी वंदे तो उससे भारत वीडियो को एक्सप्रेस को सिलेक्ट कर सजा तो लिया। दिया ही। स्कूल में माहौल होता है बिल्कुल वैसे ही देखने को मिल रहा है। पैदा होने वाला है इस ट्रेन का और साथ में टूरिज्म भी बढ़ेगा खजुराहो में। इसी आ जाओ हम तो आज जल्दी आओ। तक दिल्ली आगरा में मरे हुए हैं कि वही 160 है। आज शायद कोई नया रूट 160 पे देखने को मिल जाए। सजेशन से ज़्यादा मेरे पास इस ट्रेन वक्त नंबर कोई मालूमात नहीं है। 22,469 खजुराहो निजामुद्दीन वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि मध्य प्रदेश के खजुराहो को दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से कनेक्ट करती है। और ये ट्रेन अपनी जर्नी के दौरान 660 किलोमीटर कवर करती है 8 घंटे 20 मिनट के समय में। और पूरी जर्नी के दौरान जो एवरेज स्पीड रहती है वो रहती है 79 किलोमीटर पर आवर की। और आज इस खजुराहो निजामुद्दीन वंदे भारत एक्सप्रेस में हम लोग इसकी इनॉग्रेशन जर्नी करने वाले हैं। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY ब्लॉग्स। तो ये रहा अपना खजुराहो रेलवे स्टेशन। बाहर से जबरदस्त व्यू है और अभी सुबह का टाइम हो रहा है तो बेहतरीन सनराइज भी हुआ है। चलो चलते हैं फटाफट से अंदर और दिखाते हैं आज की वंदे भारत एक्सप्रेस जो इनॉग्रेट हो रही है खजुराहो से हजरत निजामुद्दीन के बीच में। तो ये है इस रेलवे स्टेशन की एंट्री। यहाँ पर देखो अनरिजर्व टिकट वगैरह जनरल टिकट्स मिल रहे हैं। और आपसे एंटर बाद में बात होते ही करता हूँ, पहले थोड़ा सा सुन लें। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अपनी वंदे भारत लगी हुई है। और आज की ये जो वंदे भारत जर्नी है ये होने वाली है ऑरेंज वंदे भारत में। इस रूट की पहली ऑरेंज वंदे भारत होने वाली है क्योंकि झांसी से होते हुए जाएगी। जैसा कि हमने बताया था आज इस वंदे भारत का इनॉग्रेशन है। तो यहाँ पर ये देखो पूरी तैयारी है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खजुराहो रेलवे स्टेशन की। यहाँ पर स्क्रीन्स और टेबल चेयर सारी चीज़ें की अरेंजमेंट हुई है, साथ में रेड कारपेट। और ये रही अपनी दुल्हन की तरह सजी हुई वंदे भारत एक्सप्रेस। वर्चुअली इफ्तिताह हुआ था इसका 8 मार्च को, लेकिन यार मुझे एक बात खटक रही है, ये कोई नया रूट तो नहीं होने वाला। प्रोग्राम तो चल ही रहा है, लेकिन बाकी फिर आज भी हम बता देते हैं इस वंदे भारत एक्सप्रेस में हम लोग ट्रेवल करने वाले हैं इसके C3 कोच में। तो जो भी पैसेंजर्स या मीडिया पर्सन्स आज जो है अलाउड है इस ट्रेन में, तो एंट्री करने से पहले उन सभी को ऐसा एक पास और साथ में ये रोज के साथ में वेलकम किया जा रहा है अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस में। फर्स्ट इंप्रेशन जबरदस्त है, एकदम ब्रांड न्यू रैक है ये अभी इस रूट का। तो भाई 3x2 की आपको यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट मिलता है AC चेयर कार का। और नॉर्मल वही इंटीरियर सेम जैसे अभी तक हमने आपको कई वंदे भारत एक्सप्रेस में दिखाया हुआ है ऑलरेडी। बच्चे आए हुए हैं, आप लोग खजुराहो से ही हैं? तो खजुराहो के ही हैं। बच्चों को पता लगा कि ट्रेन इनॉग्रेट हो रही है यहाँ से, तो रो रहे थे कि देखने जाना है। तो घूम रहे हैं मस्त। देखो देखो बढ़िया, आगे से दिखाओ आप इनको, देखो ना बाहर से आगे से दिखाना, मस्त उधर का व्यू है, सजा हुआ है बाहर से आगे से। हाँ तो देखो छोटे छोटे बच्चों में भी भाई बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता है ट्रेन्स को लेकर की। और इस टाइप की इधर साइड में पहली ही वंदे भारत ये है, तो एक्साइटमेंट यहाँ के लोगों में नेक्स्ट लेवल है ही। यार ये तो 9:41 हो ना जाए। हम लोगों का डिपार्चर हो चुका है खजुराहो रेलवे स्टेशन से। दिल्ली का सुन के मुझे छचका सा लग गया यार,
कि ये ना हो कि देखने नया खजुराहो वंदे बैठे थे भारत और निकल चुकी है खजुराहो रेलवे स्टेशन से। वैसे आज इसका इनॉग्रेशन रन है तो टाइमिंग्स डिफरेंट है आज की, लेकिन हम आपको रेगुलर टाइमिंग्स बता देते हैं। तो हफ्ते में जो है ये 6 दिन वंदे भारत आपको देखने को मिलेगी। मंडे के दिन ये ट्रेन आपको नहीं देखने को मिलेगी इस रूट पे। हफ्ते में 6 दिन चलेगी। दोपहर में 2:50 पे निकलेगी खजुराहो रेलवे स्टेशन से और सेम डे रात में 11:10 पे पहुंचा देगी हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। तो ट्रेन के जस्ट डिपार्चर के बाद प्रीमियम ट्रेन की परंपरा के हिसाब से हम लोगों को आधे लीटर की एक वाटर बॉटल सर्व कर दी गई है अभी। ये लो भाई साहब, जैसी ट्रेन चली है स्पीड अप हुई है तो जितने भी बलून थे ये देखो उड़ रहे हैं मस्त निकल के। आज़ाद हो रहे हैं ये भी। ये देखो बलून सारे जो भी लगे हुए आगे की साइड सारे उड़ के निकल रहे हैं। लेकिन 160 पे मुझे चीज साथ में इस वंदे भारत थोड़ा सा एक्सप्रेस लग में रहा है आपको शायद। हर चीज की अनाउंसमेंट भी देखने को मिलेगी जैसे कि सभी में होती है। तो अभी अनाउंस हो रहा है कि अगला हॉल्ट अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस का कौन सा है। खजुराहो ट्रेन अपनी मध्य डिपार्ट प्रदेश। हुई है और डिपार्ट होते ही जस्ट 107 किलोमीटर पर आवर की स्पीड भी अचीव कर ली है, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है भाई साहब इस गाड़ी का बड़ा जबरदस्त है। अभी हम आए हैं C7 कोच में इस वंदे भारत एक्सप्रेस के, और देखो बहुत सारे बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं आज, और जैसे स्कूल में माहौल होता है बिल्कुल वैसा ही देखने को मिल रहा है। ये देखो कितना एक्साइटेड हो रहा है बच्चा यहाँ पर। तो बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पर। तो देखो जैसे स्कूल में क्लासेस में आपको देखने को मिलेगा वैसे ही यहाँ पर। मजा आ रहा है? कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है? बेटर फील हो रहा है। चलो बढ़िया है भाई। तो बड़ा जबरदस्त माहौल है वंदे भारत एक्सप्रेस में अभी फिलहाल। अच्छा है, बच्चों को स्कूल के अलावा भी कोई तफरीह मुयसर आई। दिल्ली मुझे क्यों खट गया, लेकिन मैं फिलहाल खामोश ही रहूँ तो बेहतर है। मुमकिन है मेरा भी डाला हुआ शोर बेकार हो जाए वीडियो के आखिर तक। बाकी जो बात मुझे खटक रही है वो आप भी समझ रहे होंगे। तो पीछे के केबिन से तो हमने आपको व्यू दिखा दिया, और यहाँ देखो मस्ती अभी भी चालू है बच्चों की, मस्त बलून वगैरह से खेलने की। तो वो कह रहा है मेरे को भी शामिल करो भाई, उसको भी शामिल करो। ये बच्चे ने चेक वाली जर्सी बड़ी अच्छी पहनी, भाई बड़ा ये मशहूर अलग डिजाइन ही है। माहौल है। 660 किलोमीटर करेगी 9 घंटे में। जहाँ पे रहेंगे ग्रुप में रहेंगे एक साथ, ठीक है ना, इधर उधर नहीं भागेंगे। ये लोग सिर्फ अंदर आएंगे देखने के लिए, क्योंकि इस रूट की पहली 31 वंदे किलोमीटर भारत की है। जर्नी करके अभी ये आ चुके हैं हम लोग अपने इस वंदे भारत एक्सप्रेस के पहले स्टॉप पे, महाराजा छतरपुर रेलवे स्टेशन, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। बाकी इस रेलवे स्टेशन पे टोटल 3 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, 21 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है, और अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस को यहाँ पर मात्र 2 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि ऑटोमेटिक डोर्स हैं इस ट्रेन में, तो अगर आप लोग ट्रैवल कर रहे हो भाई 2 मिनट का हॉल्ट है, रिस्क मत लेना गेट का, क्योंकि गेट बंद हो जाएगा तो बाहर ही रह जाओगे। चलो अभी चलते हैं अंदर। यहाँ पर काफी सारे जो बच्चे बोर्ड किए थे अपनी ट्रेन में, यहाँ पर डीबोर्ड हो रहे हैं। काफी स्कूल के बच्चों को बुलाया गया था ना इस वंदे भारत में, तो यहाँ पर डीबोर्ड किया जा रहा है। काफी बच्चे यहाँ पर डीबोर्ड कर रहे हैं छतरपुर रेलवे स्टेशन पर। और अभी बगल वाले प्लेटफॉर्म पे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर लगी हुई थी गीता जयंती एक्सप्रेस, जो कि कुरुक्षेत्र से खजुराहो के बीच चलती है, और वंदे भारत के चक्कर में इसको बहुत देर से रोका रखा है, और फाइनली अभी ये ट्रेन डिपार्ट हो रही है। वंदे भारत की प्योरिटी इतनी है, छोटी ट्रेन को कुर्बानी का बकरा बना देते हैं। वंदे हो जाए, भारत हो जाए, अपना राजधानी, दुरंतो, शताब्दी, हाई प्योरिटी ट्रेन है। यहाँ पे भी बड़ा इंतजाम था भाई। अच्छा, उस वक्त नरेंद्र मोदी कहाँ पे खड़े थे जब छतरपुर रेलवे 10 स्टेशन ट्रेनों से का काफी खिताब हुआ? पैसेंजर्स आ गए हैं, मतलब कोच में ही बोर्ड किया, काफी लोग इधर बब्बा लोग थे, तो सोचा इनको बिठवा देते हैं। बढ़िया बुजुर्गों को भी आनंद भारत की तस्वीर दिखाएं। इन बेचारों ने तो पुराने ज़माने में सारी जिंदगियां गुजार दी, और अपने अपने वक्त की बात है, इनका आज ज़माना भी इनॉग्रेल शानदार था। स्पेशल जर्नी हो रही है हम लोगों की। तो भाई यहाँ पर नाश्ते वगैरह का सारी चीज़ों का प्रबंध किया हुआ है। चलो आपको दिखा देते हैं। अभी हम लोग को स्नैक्स वगैरह सर्व कर दिए हैं। वैसे जब खजुराहो से निकले तभी सर्व कर दिए थे, लेकिन हम वीडियो वगैरह शूट कर रहे थे तब हमने आपको दिखा नहीं पाया। बट अभी हम आपको दिखा देते हैं क्या क्या हम लोगों को स्नैक्स में यहाँ पर सर्व किया गया। स्नैक्स के लिए भी एक ऐसा बॉक्स मिला है हम लोगों को। वंदे भारत एक्सप्रेस की पूरी ब्रांडिंग है। ऑरेंज का इसके तेल अंदर का में सफेद रखी एक हुई ये है। समोसा है, साथ में एक ये चॉकलेट क्रोसेंट, आलमंड्स दिए हुए हैं जैसे बिल्कुल फर्स्ट क्लास में मिलते हैं, टोमेटो केचप है,
पीनट चिक्की है और साथ में एक ये अमूल की लस्सी भी दी हुई है, टिश्यू पेपर, ये सारी चीज़ें। और बाकी चाय भी अवेलेबल है, अभी आएगी तो आपको दिखाते हैं किस तरह की चाय आपको मिल जाएगी इस ट्रेन में। वैसे तो सारी चीज़ें जो है वो पैक्ड आइटम है। अब भाई इसमें टेस्ट करने वाली जो चीज़ है ये है समोसा, इसको टेस्ट किया जाए कैसा है ये। समोसे का टेस्ट एकदम बढ़िया है और इसमें जो स्टफिंग वगैरह है ना आलू की, ये भी सही है। और ये जो पूरा ब्रेकफास्ट वगैरह है ना, ये सब हम लोगों का जो भी स्नैक्स वगैरह है ये बोर्ड किया गया था खजुराहो से ही बोर्ड होकर अपनी ट्रेन चली है। और ये फ्रेश है, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत पुराना बासी सा हो, नहीं, ठंडा हो गया है लेकिन फ्रेश सर्व किया गया है। तो अभी स्नैक्स तो हमारे हो गया खत्म। बाकी अभी स्नैक्स में एक और चीज़ थी, ये सैनिटाइजर हम बताना भूल गए। बाकी अभी ये चाय आ गई है, इसमें आपको मसाला चाय मिलेगी, ये चायोस की मिक्स इंस्टेंट प्रीमिक्स वाली चाय, सही है, इसका टेस्ट भी बढ़िया है। तो ये आप पी सकते हो। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको जब भी आप ये चाय ट्राई कर रहे हो कि आधा कप पानी लेना है, पूरा कप अगर भर के लोगे और फिर ये मिलाओगे तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा, ऐसा लगेगा पानी पी रहे हो। तो अभी हम लोगों की वंदे भारत स्किप करने वाली है खड़गपुर रेलवे स्टेशन। वैसे अगर आप इस रेलवे स्टेशन का नाम पढ़ोगे तो पहली नज़र में आपको लगेगा खड़गपुर, लेकिन नहीं, खड़गपुर नाम से ये रेलवे स्टेशन पड़ता है छतरपुर और टीकमगढ़ के बीच में। इसको अभी स्किप मार रही है अपनी वंदे भारत। यहाँ पर इस अपनी वंदे भारत का हॉल्ट नहीं है। छतरपुर से निकलने के बाद डायरेक्ट अपनी ट्रेन अब रुकतेगी टीकमगढ़ रेलवे स्टेशन। और सभी लोग देखो कितना एक्साइटेड है, पूरे प्लेटफॉर्म पे लोग आए हुए हैं वीडियो वगैरह बनाने के लिए इस वंदे भारत की। इस रूट की कभी जर्नी नहीं देखी, इसलिए आज सारे नाम फर्स्ट टाइम सुनने को मिल रहे हैं, क्योंकि इस रूट की पहले वंदे भारत आई है, फर्स्ट वंदे भारत इस रूट पे जो कि चल रही है, वो भी ऑरेंज कलर की। हालांकि मध्य प्रदेश के कई एक शहरों का पता है, इंदौर, भोपाल, गुना, ग्वालियर, रतलाम, सतना, लेकिन आज तो बिल्कुल ही नए नाम सुनने को मिल रहे हैं। ड्राइवर के अब तक भी आपको इस रूट के बारे में एक चीज और बता देते हैं। जो अपनी ट्रेन चली है खजुराहो से, तो खजुराहो से ललितपुर तक जो है ये सिंगल इलेक्ट्रिक लाइन है, सिंगल लाइन है, इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है तभी अपनी वंदे भारत चल पा रही है। और बाकी अभी आउटर में रोक रखा हुआ था, अभी एक छोटा सा रेलवे स्टेशन आने वाला है टीकमगढ़ से पहले, वहां पर अपनी भोपाल खजुराहो महामाना एक्सप्रेस खड़ी हुई है, उसकी क्रॉसिंग के चक्कर में भी उसको लूप पे लगा दिया है, अब जाके अपनी ट्रेन क्रॉस होगी। तो ये रही अपनी भोपाल खजुराहो महामाना एक्सप्रेस, इसी के चक्कर में जो है उधर रुकी हुई थी, स्लो डाउन हुई है ट्रेन, तो स्किप मार रहे हैं हम लोग। ये छोटा सा रेलवे स्टेशन है। हाँ, उतरने हैं बाबा। अरे जो टीकमगढ़ नहीं है, यहीं पे जाने हमें, महामाना में जाने, उतर जाओ। अभी ऐसा हुआ कि ये महामाना खड़ी हुई थी, कई लोगों को जो है इसमें लौटना था वापस खजुराहो की तरफ महामाना में बैठ के, इसलिए अपनी ट्रेन के यहाँ पर गेट्स भी ओपन कर दिए। जो भी पैसेंजर को जाना है वापस वो इससे निकल जाएंगे महामाना में बैठ के। लगभग 3-4 मिनट अपनी ट्रेन रुकी है। अब ऑटोमेटिक डोर्स हैं भाई, तो ऑटोमेटिक खुले तो ऑटोमेटिक ही क्लोज हो गए। जिनको उतरना था चढ़ गए वो लोग उतर के महामाना एक्सप्रेस में। WC वेस्टर्न रेलवे, नहीं, WC वेस्टर्न सेंट्रल, शायद ऐसा ही कुछ हो। WCR होना है फिर, ये वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे। कोई यहाँ 16-17 तो डिवीजन हैं। ये रतलाम तो नहीं पहुँचा है। ये तो मध्य प्रदेश के लोग तो अच्छे खासे एक्साइटेड हैं यार। अच्छे से निकालिए जो क्या वो चाह रहा है। इस ट्रेन के लिए हमेशा ही बड़ी मोहब्बत जाहिर की गई है। आई तो इधर काफी लेट है, पर आई जरा शानदार वाली है। भाई सब ऑटोमेटिक डोर्स खुल गए, हम लोग पहुंचे हैं टीकमगढ़ और ये देखो स्वागत हो रहा है टीकमगढ़ पर पटाखों के साथ में। ये देखो दिन में इस तरीके से दिखते हैं पटाखे, यही अभी रात होती तो बड़ा जबरदस्त व्यू मिलता हम लोगों को इस चीज का। आतिशबाजी का माकूल इंतजाम है, पर है दिन के वक्त, इसलिए सिर्फ आवाज पर ही गुजारा करना पड़ेगा। 114 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद आ चुके हैं हम लोग अपनी इस वंदे भारत एक्सप्रेस के दूसरे स्टॉप पे टीकमगढ़ रेलवे स्टेशन, जो कि मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। बात करें टीकमगढ़ की तो ये जाना जाता है अपने विंध्यवासिनी देवी टेम्पल के लिए, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। और बात करें टीकमगढ़ रेलवे स्टेशन की तो इसको ऑपरेट करता है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, आता है इंटर झांसी रेलवे डिवीजन, और अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस को इस रेलवे स्टेशन भी मात्र 2 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। अब बात कर लेते हैं इसकी टाइमिंग की टीकमगढ़ रेलवे स्टेशन की, तो शाम को 4:10 का टाइम दिया हुआ है इस रेलवे
स्टेशन पे पहुंचने का वंदे भारत का, और 4:12 पे डिपार्चर का टाइम दिया गया है टीकमगढ़ रेलवे स्टेशन से। और अभी आपने देखा स्वागत किस तरीके से हुआ, एकदम पटाखों के साथ जोरों शोरों से। टीकमगढ़ रेलवे स्टेशन में बहुत तगड़ी यहाँ पर व्यवस्था की गई है इनॉग्रेशन की। इस रेलवे स्टेशन में पूरा आगे की साइड स्टेज वगैरह बनाया हुआ है और समारोह चल रहा है यहाँ पर वंदे भारत एक्सप्रेस का। ये है कुछ नज़ारा इतने टाइम इनॉग्रेशन का। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, सभी एक्साइटेड और सब लगे हुए हैं वीडियो फोटो लेने के लिए। तो ये माहौल अभी बना हुआ है वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए टीकमगढ़ रेलवे स्टेशन पे। खुल गया उधर का, आजा आजा जल्दी आओ, गेट खुल गया उधर का, उधर का भाई साहब। बहुत सारे लोग अभी टीकमगढ़ रेलवे स्टेशन पे चढ़ गए थे और गेट हो गए थे लोग, अभी एक गेट खुला है दरवाजा बंद होने से और पहले बोल दो अगर किसी को उतरना हो तो भाई लो फिर से हो गया बंद। बस अब जो रह गया अब सीधा ललितपुर जाएगा। कम से कम ललितपुर 5 से 6 बार करेंगे। गेट खुले हैं, बंद हुए हैं, लोग चढ़े हैं उतरे हैं, तब जाके अब फाइनली डिपार्चर हो रहा है हम लोगों का टीकमगढ़ रेलवे स्टेशन से। बहुत क्राउड था भाई साहब यहाँ पर, बहुत ज्यादा। वो तेरी खैर, ये तो पूरा जलसा ही हो गया है इधर तो। भाई इन लोगों ने भी जश्न मनाने वाली हद कर दी है। बड़े लंबे अरसे के बाद वंदे भारत का ऐसा इस्तकबाल देखने को मिला है। अच्छा, वैसे वो दिल्ली से खजुराहो के पार्किंग लिए अभी ऑलरेडी एक ट्रेन चलती है जो कि अपनी ये गीता जयंती एक्सप्रेस जो हमने बताई थी, ये आती है अपनी कुरुक्षेत्र से खजुराहो के लिए, तो दिल्ली होके आती है। तो ये ट्रेन लगभग 14 घंटे लेती है और अपनी ये वाली जो ट्रेन है ये वंदे भारत एक्सप्रेस है, ये 8 घंटे में यही सफ़र पूरा करने वाली है, 8 घंटे 20 मिनट में। तो ये तो ठीक है भाई, जो लोग आते हैं दिल्ली से आना चाहते हैं खजुराहो घूमने के लिए, खजुराहो के टेम्पल्स आपको पता ही है कितने ज़्यादा फेमस है, तो यहाँ पर घूमने आते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा भाई फ़ायदा होने वाला है इस ट्रेन का। और साथ में टूरिज़्म भी बढ़ेगा खजुराहो में इसी के सहारे, क्योंकि दिल्ली से ऐसी कोई कनेक्टिविटी थी ही नहीं अभी तक इतनी फास्ट और इतनी बेटर। अभी ये कनेक्टिविटी चालू हो गई है तो बहुत सही रहा। अब दिल्ली से आप आके और एक दिन रुक के और नेक्स्ट डे इसी ट्रेन से वापस जाके अपना खजुराहो का जो है प्लान ख़त्म कर सकते हो। तो ये सही है। जैसे कि दिल्ली में ऐसा होता है ना, नॉर्मली जो लोग हैं आसपास ही चले जाते हैं, 1-2 दिन की छुट्टी होती है, लेकिन आप अब खजुराहो आके भी घूम के जा सकते हो दिल्ली से ही। खासतौर पे लोग आगरा आते होंगे ताजमहल देखने, क्योंकि वहाँ ज़रा जल्दी पहुँच आते हैं। 160 अभी तक देखी नहीं यार, ध्यान बातों में बात वैसे इस वंदे 160 भारत में से। हम देख रहे हैं काफ़ी लोगों को कंफ्यूजन है कि चार्जिंग सॉकेट कहाँ है, मोबाइल वगैरह चार्ज करना है, तो यहाँ पर आपको कहीं भी चार्जिंग सॉकेट देखने को नहीं मिलेगा। चार्जिंग सॉकेट कहाँ है दिखाते हैं हम आपको। वैसे ऊपर की साइड में आपको लगेज स्पेस तो है ही, और ये रीडिंग लाइट्स भी अवेलेबल हैं, तो ये भी है फीचर। और यहाँ पर स्नैक्स ट्रे हो गई, और मैगजीन सॉकेट हो गया, वाटर बॉटल होल्डर हो गया, और ये फुट रेस्ट, तो ये सारी चीज़ें तो अवेलेबल है। अब दिखाते हैं आपको चार्जिंग सॉकेट कहाँ है। तो नीचे की साइड में आप देखोगे तो चार्जिंग सॉकेट एकदम नीचे को यहाँ मिलेगा आपको। ये सीट है, सीट्स के नीचे में मिलेंगे 2 यहाँ पर चार्जिंग सॉकेट है, साथ में USB चार्जिंग का भी ऑप्शन है। तो आप डायरेक्ट अपनी मोबाइल की डाटा केबल लगा के भी इसमें चार्जिंग कर सकते हो, और अपना लैपटॉप वगैरह भी यहाँ पर चार्ज कर सकते हो। तो अंडर द सीट्स आपको यहाँ पर चार्जिंग सॉकेट की फैसिलिटी मिलती है वंदे भारत एक्सप्रेस में। ये बड़ी ज़बरदस्त सहूलत है। तो अभी अपनी ट्रेन ने ओवरटेक मार दिया है यहाँ पर ललितपुर पैसेंजर को, खजुराहो से ललितपुर चलने वाली ट्रेन को। पैसेंजर ट्रेनों के तो बहुत स्टॉप होते हैं। पहुंच चुके हैं अभी ललितपुर रेलवे स्टेशन, और क्राउड देखो भाई साहब, यहाँ उतरने का भी क्राउड है और रेलवे स्टेशन का क्राउड तो अलग ही है। ये लो, रेलवे स्टेशन पर भी जबरदस्त क्राउड है। टीकमगढ़ में जितना था उससे ज्यादा क्राउड ललितपुर जंक्शन पे मिलने वाला है हम लोगों को। चल ललितपुर, मुझे पहले लग रहा था शायद रतलाम, ठीक है थोड़ी सी। 165 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद पहुंच चुके हैं हम लोग उत्तर प्रदेश के ललितपुर जंक्शन। वैसे ललितपुर एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, तो यहाँ पर अलग अलग लाइन से आकर मिलती है। एक तो आती है टीकमगढ़ से, इससे भी हम लोग आ रहे हैं खजुराहो से टीकमगढ़ होते हुए। एक लाइन आती है बीना से जो कि भोपाल के लिए जाती है, और एक लाइन यहाँ से अलग हो जाती है झांसी के लिए। इस पे भी हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, और अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस का ललितपुर जंक्शन पे 10 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। यहाँ पर अपनी ट्रेन का डायरेक्शन रिवर्सल होना है। अब लोकोमोटिव तो है नहीं है, जो लोकोमोटिव निकलेगा फिर लगेगा, तो 10 मिनट का टाइम बहुत है वंदे भारत एक्सप्रेस के पास, क्योंकि आपको पता है दोनों ही एंड से ऑपरेट हो सकती है ये ट्रेन।
तो अभी अपने जो लोको पायलट साहब थे उस साइड में, वो आ गए होंगे इस साइड में। तो अब यहाँ से अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अपनी जर्नी में रिवर्सल के बाद। अभी ललितपुर जंक्शन से भी काफ़ी सारे स्कूल के बच्चे भी आए हुए हैं इस ट्रेन में, तो यहाँ पर और ज़्यादा अभी क्राउड हो गया अपनी वंदे भारत में। देख रहे हो नेशनल फ्लैग और साथ में बैलून्स, पूरे कोच में यही दिख रहा है। क्राउड की कमी तो भाई साहब ललितपुर जंक्शन पे भी नहीं है। वंदे भारत के लिए पूरा यहाँ पर व्यवस्था करी गई है, टेंट वेंट सारी चीज़ें, कुर्सी वगैरह लगाई हुई है प्रोग्राम के लिए, और भीड़ भी उसी हिसाब से। सामने में भी खैर खड़ी हुई है अपनी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर झेलम एक्सप्रेस, जो कि पुणे से जम्मू तवी की तरफ जा रही है। तो जिस डायरेक्शन से आए थे उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ चुके हैं अब हम लोग झांसी के लिए। झांसी से होके ग्वालियर आगरा वाले रूट से। तो ये लो ललितपुर जंक्शन से हम लोग निकल गए हैं और यहाँ पर झेलम एक्सप्रेस को ओवरटेक भी मार दिया है। अपना इल्लू भाई एकदम चमकता हुआ WAP7 लोकोमोटिव लगा हुआ है झेलम एक्सप्रेस में। ललितपुर निकलने के बाद लगभग 125 किलोमीटर पर आवर, ऑलमोस्ट 130 kmph मेंटेन की हुई है अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस। और अभी स्किप कर रहे हैं हम लोग तालबेट रेलवे स्टेशन। पहुंच जाएंगे इसी वीडियो में दिल्ली तक। तो अभी आ चुके हैं अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस के हम वॉशरूम में, और मिरर वगैरह भी थोड़ा सा साफ नहीं है, इसलिए क्योंकि आज इनॉग्रल जर्नी है, बहुत सारे बाहर के लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, और वॉशरूम का मेंटेनेंस खराब हो रहा है, उसी वजह से वॉशरूम का कोच का, और उसका तो कुछ नहीं कर सकते। वैसे आपको नॉर्मली वॉशरूम जो है अच्छा मिलता है वंदे भारत का, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। हैंड वॉश और पानी वगैरह सारी चीज़ें अवेलेबल है, और यहाँ तक कि यहाँ पर हैंड ड्रायर भी अवेलेबल है, वो भी टच फ्री वाला, बस हाथ लाओगे और ड्रायर चालू। सामने बहुत बढ़िया कर्व है, लेकिन कर्व पे ट्रेन ये वाली आपको नहीं देखने को मिलेगी, कर्व नहीं दिखेगा क्योंकि इसकी लेंथ बहुत कम है। मात्र 8 कोचेस वाली ये वंदे भारत एक्सप्रेस है, नॉर्मली 16 कोचेस की होती है, तो आपको कर्व वगैरह देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये जो वंदे भारत है खजुराहो निजामुद्दीन, ये 8 कोचेस वाली वंदे भारत है। मिनी वंदे भारत 2 साइड में चलती है, 8 या 16, याद रख। बेतवा रिवर को भी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ कम है वहाँ। फिर इसमें डब्बे लगाए भी नहीं जा सकते, जो पीछे से फैक्ट्री से लग के आएंगे वही रहेंगे। ये इसमें थोड़ा सा फ़र्क है रवायती ट्रेनों की निस्बत। ये तो आज दिल्ली नहीं पहुंचते, फिर 160 भी नहीं देखने को मिलेगी यार। चले बहरहाल एक वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी अब यूपी में आ गए। आगे निकलेंगे ग्वालियर की तरफ तो एमपी में चले जाएंगे। 255 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद पहुंच चुके हैं हम लोग वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वैसे इस वंदे भारत एक्सप्रेस की जो इनॉग्रल जर्नी है आज हम लोग कर रहे थे, झांसी तक ही कर रहे थे, अब भाई घर आ गए। पूरा टूर जो है खत्म ही हो रहा था हमारा, उसके बाद पता लगा कि ये जो है वंदे भारत इनॉग्रेट हो रही है, तो सोचा ये दिखाते हुए क्यों ना इस टूर को खत्म किया जाए। तो ये जर्नी आपको कैसी लगी है कमेंट्स में जरूर बताना। अभी हम आपको फेयर बताते हैं इस वंदे भारत का कितना है खजुराहो से दिल्ली का, लेकिन अभी तक फेयर वगैरह डिसाइड नहीं हुआ है। 15 मार्च से ये वंदे भारत अपने रेगुलर रूट और टाइमिंग के साथ में चलने वाली है, तो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो, और हमको पता लग जाएगा तो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे बाद में जब भी अपडेट आएगा हमारे पास इस चीज़ का। बाकी ये जर्नी आपको कैसी लगी है कमेंट्स में जरूर बताना, और जितने भी लोग नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो भाई, जर्नीज आती ही रहती हैं, आपसे मिस नहीं होगी कोई भी जर्नी। तो काफ़ी भाग दौड़ के ये जर्नी आखिरकार इनॉग्रेशन वाली अपनी कंप्लीट हो गई है। और इंस्टाग्राम का यूजर आईडी यहाँ भी है, इंस्टाग्राम पे भी अपडेट्स वगैरह हमने पहले दे दिए थे कि आज इस वंदे भारत में हम जर्नी कर रहे हैं, तो इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर लो, वहाँ भी बहुत सारे अपडेट्स वगैरह आते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी एक और जर्नी एक और ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। दिल के अरमान सूं में बैठ गए और दिल्ली का कह के झांसी में उतर गए, इसलिए तो 160 नहीं देखने को मिला। वीडियो देखी तो 160 किलोमीटर फी घंटा के लिए थी, लेकिन 160 किलोमीटर कहीं था नहीं, नज़र नहीं आया। जो जज्बात थे, जो एक उत्साहत थी, जो एक एक्साइटमेंट थी, वो सारी आंसुओं में बह गई। यानी कि अब मैं कहाँ से बात शुरू करूँ, मुझे तो शहरों के नाम भी नहीं बीच में पता, जो खजुराहो से शुरू हुए, मध्य प्रदेश से झांसी पे वीरांगना बाई झांसी लक्ष्मी देवी उतर गए और वहाँ पर सफ़र का अख्ताम कर दिया। हालांकि सफ़र के शुरू में कहा था कि ये दिल्ली तक जाएगी, और जब इन्होंने कहा ना कि दिल्ली तक जाएगी, तो उस वक्त आपको भी पता है कि मेरे दिलो दिमाग में क्या चल रहा था, और मुझे वहीं पे शक पड़ना शुरू हो गया था कि यार सेक्शन तो ये मुझे वही लग रहा है। जब इन्होंने कहा ना ग्वालियर, आगे आगरा और फिर दिल्ली, मैं कहा ये फिर 160 किलोमीटर वाला वही है। लेकिन फिर भी मैंने अपने जज्बात को बड़ी मुश्किल से काबू में रखा कि मैंने ये आवाज़ निकाल ली नहीं, क्या पता यार कोई और सेक्शन भी हो 160 किलोमीटर का, कोई मेरे से पूछ के तो नहीं ना 160 किलोमीटर की अनुमति देनी, तो हो सकता है कोई हो भी सही। अगर एक सजेशन की जा रही है और बड़ी जिम्मेदारी के साथ की जा रही है, तो फिर ये भी चीज़ देखने को मिल जाएगी। और क्या पता अगर एक झांसी से आगे जाते भी
तो ये देखने को मिल भी जाती, क्योंकि ये जाना तो उसी सेक्शन से थी। दिल्ली झांसी के बाद ग्वालियर, ग्वालियर के बाद आगरा और आगरा के बाद दिल्ली, और ये दिल्ली से आगरा 160 किलोमीटर है। तो मुझे लगता है सजेशन करने वाले भाई साहब ने हमारे साथ गलत बयानी तो नहीं की। हाँ, वीडियो मैंने पहले देखी नहीं, ईमानदारी की बात है, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा कोशिश होती है कि मैं जो है वीडियो फर्स्ट टाइम ही आपके साथ मिलकर देखूं, ताकि एक रिएक्शन जो है ना वो एक नेचुरल होकर निकल सके। वो एक रियलिस्टिक लफ्ज़ है शायद अंग्रेजी का, मैं उर्दू में बोल देता हूँ, हकीकी होकर निकल सके। तो फिर जो हकीकी जज्बात होते हैं जब उन्हें ठेस पहुँचती है ना, तो उस टाइम अच्छी खासी तकलीफ भी होती है। खजुराहो से निकले दिल्ली के लिए 660 किलोमीटर का फासला है, 8.5-9 घंटे के आसपास इसने तय करना है। लेकिन भाई साहब बीच में कहीं अदब में करके झांसी उतर गए। झांसी जो यूपी में पड़ता है, और जो गतिमान है वो दिल्ली से झांसी के बीच ही चलती है। और जब आप इस तरफ निकलते हैं ना, मतलब कि कभी ललितपुर से निकले, अब ललित तो यूपी में बता रहे थे, आगे फिर झांसी भी यूपी, फिर आगे ग्वालियर आना था, वो एमपी में हो जाना था। यानी कि ना इस तरह कमेंट में भी एक भाई साहब बता रहे थे कि जब आप इस रूट पे सफ़र करते हैं ना, तो कभी यूपी आ जाता है, कभी एमपी आ जाता है, कभी यूपी आ जाता है, कभी एमपी आ जाता है। तो ये बड़े ताज्जुब की बात है। ये बात मेरी तब जाके क्लियर हुई जब मैंने मैप पे झांसी को देखा था ना, तो मैंने कहा यार ये झांसी वाकई एमपी में घुसा हुआ है, और इसकी जो टेल है ना वो यूपी की, वो एमपी में किसी हद तक गई हुई है। तो इस वजह से ये फ़र्क आता है। बहरहाल अब चले, आप बंदे चलो स्पीड तो नहीं देख सके, लेकिन जो एक नई चीज़ देखी यार, वो लोगों की एक्साइटमेंट थी और लोगों का वो जज्बा था जो इस इलाके के लोगों को आज तक देखना नसीब नहीं हुआ। हालांकि 5-6 साल हो गए हैं भारत में वंदे भारत बड़ी कामयाबी के साथ चलाई जा रही है, लेकिन खजुराहो और इसके अतराफ में रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए एक नई चीज़ थी। और ललितपुर के लोगों ने भी अच्छा खासा इस्तकबाल किया। और बीच में जो 1-2 स्टॉप आए, अब मुझे शहरों के नाम नहीं पता क्योंकि कभी इस रूट को देखा नहीं, वहाँ पर भी लोगों ने इसको एक बहुत ही ज़्यादा अहमियत दी, और लोग इसको लेके अच्छे खासे पुरजोश थे, क्योंकि उनके लिए चलने वाली नई वंदे भारत थी। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर नई चलाई गई है तो जो सबसे जदीद है वो चलाई गई, यानी ऑरेंज वाली चलाई गई है, सफ़ेद वाली नहीं चलाई गई, जो सबसे एक लेटेस्ट मॉडल है। 8 मार्च को 10 ट्रेनों का वर्चुअली इफ्तिताह किया था नरेंद्र मोदी ने, उनमें से एक ये भी थी खजुराहो से न्यू दिल्ली, और ये वाकई 160 है। अगर ये आगरा के रूट पे है, तो अगर आगरा के रूट पे वाराणसी वाली वंदे भारत को नहीं, भोपाल वाली वंदे भारत को 160 अलाउ हो सकता है, गतिमान को 160 अलाउ हो सकता है, भोपाल शताब्दी को 150 अलाउ हो सकता है। तो फिर यकीनी तौर पर इस सैफरन वंदे भारत को भी 160 जरूर अलाउ होगा। तो मैं नहीं समझता कि सजेशन करने वाले भाई साहब ने हमारे साथ किसी किस्म की कोई, बल्कि उन्होंने तो हमें एक नई चीज़ दिखाई है। अब हमारी किस्मत में नहीं था, आगे से कुछ निकला ही नहीं, लेकिन जो निकला वो बहुत ज़्यादा शानदार था। वो वंदे भारत का इस्तकबाल था, लोगों के अंदर वो एक्साइटमेंट थी जो एक लंबे अरसे के बाद देख के अच्छा लगी, क्योंकि कुछ एक अरसे के में ना वंदे भारत का रिवाज सा बन गया था, तो लोगों की तरफ से इसको कबूल करना या इसको जो इस्तकबाल करना है वो थोड़ा सा कम हो गया था। लेकिन जब भी नए रूट पे चलाई जाती है तो वहाँ पर क्योंकि उनके लिए एक नई चीज़ होती है, तो वो फिर लोग देखने के लिए ज़रूर आते हैं। तो ऐसे में फिर कोई स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी और रेलवे की तरफ से भी सरकारी तौर पर भी तकरीबात का इंतजाम किया जाता है, जिस तरह कि हमें हर स्टेशन में नज़र आ रहा था, कुर्सियाँ लगी हुई थी, रेड कारपेट लगे हुए थे, इस्तकबाल किया जा रहा था। जहाँ जहाँ बच्चों स्कूल से बच्चे खास तौर पर लाए जा रहे थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो हासिल की जा सके मीडिया की भी, और हालात को ज़्यादा से ज़्यादा और इस वंदे भारत को ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब बना के पेश किया जा सके। तो कामयाब होगी भी सही, लेकिन फिलहाल सिर्फ 8 डब्बों की चलाई गई है। 2 तरह में चलती है, यहाँ 8 डब्बों वाली या 16 डब्बों वाली, और यहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा है, जहाँ पर सवारियाँ ज़्यादा है वहाँ पर 16 वाली चल जाती है। जहाँ इब्तदाई तौर पर थोड़ा शक होता है कि यहाँ पर अभी इतना रश नहीं पड़ेगा, वहाँ पर 8 वाली चल जाती है। फिर इसमें रवायती ट्रेनों की तरह डब्बे भी लगाए नहीं जा सकते, जो ICF चेन्नई में लग के आएगा वही दौड़ता रहेगा जब तक ट्रैक पे रहेगा। तो ठीक है जी, सैफरन वंदे भारत का एक नई जर्नी थी, एक अच्छी जर्नी थी, और सारे इलाके ही नए थे। सिर्फ ललितपुर का नाम सुना हुआ था, मेरे मुंह पे वैसे लताम चढ़ गया था, लेकिन ललितपुर का नाम सुना हुआ था वो देखने को मिल गया। और झांसी से कौन नहीं वाकफ, झांसी तो कई बार सत्या भाई या संदीप भाई ने दिखाए हुए हैं। बाकी खजुराहो फर्स्ट टाइम सुना, और जो रास्ते में आने वाले छोटे मोटे स्टेशन थे वो भी फर्स्ट टाइम सुने, लेकिन ये इस इलाके में पहली सैफरन वंदे भारत देख के अच्छा लगा। अगर 160 देखते तो फिर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता और मकसद भी हासिल हो जाता। लेकिन चलें कोई नहीं, अब वो वीडियो वाले भाई साहब वो झांसी तक उतर गए, मेहरबानी उनकी जी, वो खजुराहो से झांसी भी ले आए, तो कुछ तो देखने को मिला। अगर आप एक रेल फैन है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको बहुत कुछ देखने को मिलता रहेगा रेल से मुतल्लिक। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।